हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि एम्प्रेस इन सबको बताती है कि वो सोहियोन के केस को क्लोज कर रही है क्योंकि उनके पास पक्के सबूत नहीं है, और ह्योक को भी उसका पद वापस करती है क्योंकि आर्या भी रानी बनने के लिए तैयार नहीं है, और क्योंकि वो वापस जा रही है इसलिए वो उसकी 10वीं सालगिरह पर नहीं आ सकती। और वो उन्हें बताती है कि उन्हें पता चला है कि उन्होंने उसकी दादी की वसीयत बदली थी, और तब सनी सबको बताती है कि उसे उसकी दादी की असली वसीयत मिल गई है। और फिर वो उसकी वसीयत पढ़ते हैं जिसमें वो अपनी सारी जायदाद सनी के नाम करके गई है, पर इमरान उसके खिलाफ थी। तब एम्प्रेस उसे बताती है कि उन्होंने उसकी दादी की राइटिंग चेक करवाई है और ये उसकी दादी ने ही लिखी है, और आर्य ने भी उन्हें बताया था कि पहले उसकी दादी की वसीयत में सनी को ही सब कुछ मिला था। तब सनी इमरान से कहती है कि उसे उसकी वसीयत क्यों चाहिए, क्योंकि उसे चनगमदो आइलैंड चाहिए, और उस आइलैंड में ऐसा क्या है जो वो पाना चाहती है। और इमरान कहती है कि वो उसे ये वसीयत नहीं देगी और वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस करेगी। तब सनी कहती है कि वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, और एम्प्रेस भी सनी को अपना बेस्ट लॉयर देती है। फिर इमरान अपने रूम में जाती है और मिस चोई से कहती है कि जिस लॉयर ने उसकी वसीयत बदली थी वो उसे रास्ते से हटा दे, पर मिस चोई उसे बताती है कि उस लॉयर का फोन बंद है और उसे उसका पता नहीं चल पा रहा। फिर इमरान उससे वो ड्रग मंगवाती है जिससे वो हमेशा जवान रहेगी, पर मिस चोई उसे कहती है कि उसके पास उन ड्रग्स को खरीदने के पैसे नहीं है, पर इमरान फिर भी वो ड्रग्स मंगवाती है। और जब डॉक्टर उसे उस ड्रग का इंजेक्शन लगाती है तब उसकी सर्वेंट चोरी छुपे उसकी वीडियो बना लेती है। फिर यून हेलरो को एक मॉल में ले जाता है और उसे बताता है कि ये उसकी फैमिली ने नया मॉल खोला है और वो चाहता है कि वो इस मॉल की मालिक बने, क्योंकि उसकी दादी को इस मॉल से बहुत लगाव था, इसलिए वो इसे खोना नहीं चाहता और उसके हवाले करना चाहता है। फिर सनी कांगी के पास जाती है और उससे कहती है कि यून को मारने की कोशिश करने के बाद अभी भी वो महल में क्यों है, पर कांगी कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। तब सनी कहती है कि उसे पता है कि उसने आरी को झूठ बोलने के लिए कहा था, और आरी की कस्टडी उसके पास होने की वजह से वो उसे आरी को और चोट पहुंचाने नहीं देगी, और वो उसे आरी की नैनी के पद से हटाती है। पर कांगी कहती है कि वो आरी की माँ है और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर सनी सर्वेंट्स को अंदर बुलाती है और उन्हें कांगी को लॉकअप में बंद करने का ऑर्डर देती है। बिहारी वहाँ आती है और कांगी उससे कहती है कि वो उसे बचा ले क्योंकि सनी उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, पर आरी कहती है कि वो उसकी मॉम पर गलत इल्जाम लगा रही है और उससे बदतमीजी कर रही है और उसे इसकी सजा मिलेगी, और क्योंकि उसने जुर्म किया है इसलिए उसे सजा भुगतनी होगी। और उसके जाने के बाद आरी सनी से कहती है कि अब वो उस पर शक नहीं करेगी क्योंकि उसे पता है कि वो जो कर रही है वो उसके भले के लिए कर रही है। तब सनी कहती है कि आज का दिन वो उसके साथ बिताएगी और जो वो कहेगी वो वैसा ही करेगी। तब आरी उसे लेकर ह्योक के पास जाती है और उसे बताती है कि वो सनी के साथ बाहर जा रही है और वो चाहती है कि वो भी उनके साथ जाए। तब ह्योक भी उनके साथ जाता है और सबसे पहले वो जाजंगमयोन खाने जाते हैं और फिर वो गोस्ट हाउस जाते हैं। फिर आरी उनके साथ फोटो खिंचवाती है, पर दूसरी तरफ कांगी लॉकअप में बंद थी और इमरान से मिलने की कोशिश कर रही थी। तब एक सर्वेंट उसे बताती है कि वो भी इमरान को उसके लॉकअप में होने की बात बताकर आई है, पर उसे उसके लॉकअप में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मिस्टर प्यो इमरान के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके आइलैंड में कोई घुस आया था और सीसीटीवी की फुटेज में उसने यूरा वोबिन और सनी को देखा है। और तब मिस चोई भी उसे बताती है कि उसने ब्योक के एक आदमी को अपनी तरफ कर लिया है। फिर सनी ब्योक के पास जाती है और ब्योक उसे बताता है कि जो कुकीज उसने इमरान के सीक्रेट रूम से उसे दी थी उसमें उन्हें ड्रग मिला है, और वो उन्हें कहती है कि वो ह्योक की 10वीं सालगिरह पर उसका और इमरान का सच सबके सामने लाकर रहेगी। तब वहाँ उसका एक आदमी उनकी बातों की रिकॉर्डिंग कर लेता है और इमरान को भेज देता है, और इमरान वो वीडियो ह्योक को दिखाती है। तब ह्योक उससे कहता है कि वो खुद सनी को रोकेगा, इसलिए वो उसके साथ कुछ न करे, और अगर वो उसकी फैमिली को टूटते हुए नहीं देखना चाहती तो उसे आइलैंड को बंद करना होगा। और उसके जाते ही वो मिस्टर प्यो को बुलाती है और उसे कहती है कि उन्हें सबको मारना होगा चाहे वो ह्योक की क्यों ना हो, और वो उसके साथ सनी और ह्योक को मारने का प्लान बनाती है और उसका इल्जाम वांगचिक पर लगाने के लिए कहती है। और जब मिस्टर प्यो इमरान के कमरे से बाहर आता है तब यूरा उसका पीछा करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी सनी वहाँ आकर उसे रोक लेती है। और तभी यूरा उसे बताती है कि क्या उसे पता है किसने उसके साथ क्या क्या किया था और वो महल क्यों आई थी। तब वो उसे बताती है कि जिस दिन वो कांगजू से मिलने वाली थी उस दिन मिस्टर प्यो उसके घर आया था और उसके घर की तलाशी ली थी, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने उसे वार्निंग दी कि अब से वो कांगजू को भूल जाए और ऐसे रहे जैसे वो कभी उससे मिले ही नहीं, और कभी भी इंपीरियल फैमिली के करीब जाने की कोशिश न करे। और यूरा को चुप करवाने के लिए उसने उसका रेप किया, और वो महल में इमरान से बदला लेने आई थी, इसलिए वो ह्योक के करीब गई क्योंकि ह्योक इमरान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो उसे उससे छीनना चाहती थी। तब सनी कहती है कि उसे कुछ भी करने से पहले डोंगशिक और कांगजू के बारे
बारे में सोचना चाहिए। पर यूरा कहती है कि दोंगशिक उसका बेटा नहीं है और उसे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। पर जब सनी कहती है कि वो भी ह्योक के जैसी है जो अपनी गलती का इल्जाम अपनी सिचुएशन पर लगाती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है, तब यूरा कहती है कि जब भी वो दोंगशिक को देखती है तब उसे उस दिन की याद आती है और इमरान की वजह से उसकी, दोंगशिक की और कांगजू की लाइफ खराब हुई है। सनी कहती है कि इसलिए उसे उसके साथ मिलकर उसका सच सबके सामने लाना होगा ताकि उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो। फिर ह्योक सनी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे कभी माफ कर पाएगी और क्या उन दोनों का रिश्ता कभी पहले जैसा हो पाएगा। तब सनी कहती है कि उसने उसे एक मौका दिया था पर उसने वो गवा दिया और अब वो उसे माफ नहीं करेगी। तभी ह्योक अपने गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें सनी को उसके रूम में बंद करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर पियो वांगशिक की कार का पीछा करता है और उसे पकड़ने के लिए उस पर गोलियां चलाता है। तब वांगशिक की कार का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वांगशिक घायल होकर बेहोश हो जाता है और मिस्टर पियो उसे पकड़ लेता है। फिर ह्योक की 10वीं सालगिरह का दिन आ जाता है और तब सब रिपोर्टर्स उसका स्वागत करते हैं और क्योंकि ह्योक ने सनी को बंद किया हुआ था इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाती और इमरान मिस्टर पियो को इशारा कर देती है। दूसरी तरफ यूरा सनी के लिए खाना लेकर जाती है और गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं, पर तभी वो गार्ड्स को चकमा देकर सनी को वहाँ से ले जाती है और तभी ह्योक भी वहाँ आता है और सनी को बचाता है और उसे बताता है कि वांगशिक का फोन बंद है। फिर ह्योक अपनी स्पीच देता है और जब रिपोर्टर उससे सनी के बारे में पूछते हैं तभी ह्योक उन्हें कहता है कि सनी की तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। पर तभी सनी वहाँ आती है और यूरा आरी को वहाँ से बाहर ले जाती है और तभी यूरा वहाँ मिस्टर ब्यो को देखती है और ब्यो को बताती है कि वो उस पर नजर रखे क्योंकि उसे लगता है कि वो इमरान के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा है और वांगशिक का भी कुछ पता नहीं चल पाया है इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी होगी। तब हम देखते हैं कि वांगशिक भी उसी कमरे में था। दूसरी तरफ सनी ह्योक को बधाई देती है और सबको बताती है कि वो उसे उसके पद पर 10 साल पूरे होने पर वो उसे एक तोहफा देना चाहती है और तब वो उस दिन की वीडियो चलाती है जब ह्योक ने वांगशिक की मॉम का एक्सीडेंट किया था और सबको बताती है कि जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ वो वांगशिक की मॉम थी, वही वांगशिक जिसने जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए थे और उन्हें ये भी बताती है कि वो बच सकती थी पर ह्योक ने उसे रास्ते पर ही छोड़ दिया और वांगशिक को भी मारने की कोशिश की और ह्योक ने उसका इस्तेमाल किया जिससे वो उसके एक्सीडेंट से बच गया और खुद को बचाने के लिए उससे शादी की और उसका यूज किया और फिर बाद में उसे मारने की भी कोशिश की। और तब हेलरो भी खड़ी होती है और सबको बताती है कि जो खून उसकी मॉम के लिए आया था वो उन्होंने खरीद लिया जिसकी वजह से उसकी मॉम की भी डेथ हुई। और फिर यून भी आगे आता है और सबको बताता है कि उसने खुद उस डॉक्टर की स्टेटमेंट ली थी पर जब उसकी मॉम को उसका पता चला तब उसने उस डॉक्टर को भी मार दिया। और सनी उन्हें बताती है कि जिसने उस पर उसकी दादी को मारने का इल्जाम लगाया था और उसकी दादी के खाने में जहर मिलाया था वो इमरान थी और उसने ही उसकी दादी की असिस्टेंट मिस होंग को ब्लैकमेल किया कि वो सनी पर सारा इल्जाम लगा देगी, इसलिए उसने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और जेल में ही सुसाइड कर ली। पर इमरान कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। तब सनी ह्योक की रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें उसने ये कबूल किया है कि सनी के खाने में जहर इमरान ने मिलाया था और तब सनी उन्हें बताती है कि जो कुकीज आजकल बच्चों को नुकसान दे रही है उसकी सप्लाई इंपीरियल फैमिली करती है और वो ड्रग्स भी बेचते हैं। और तब वो सबको चनगमदू आइलैंड की फोटो दिखाती है और उन फ्लावर्स की भी फोटो दिखाती है और सबको बताती है कि उनकी फैमिली चनगमदू आइलैंड पर पॉपीज उगाती है और उनसे ड्रग बनाकर उनका बिजनेस करती है और उस पैसे से वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और जब 7 साल पहले सोहियोन ने उसका सच सबके सामने लाने की कोशिश की तब उसे भी मार दिया गया। और तभी कांगजू वहाँ आता है और सबको बताता है कि वो ही सोहियोन का गार्ड था और उसका और सोहियोन का कोई अफेयर नहीं चल रहा था बल्कि वो उनका सच सबके सामने लाना चाहती थी जिसकी वजह से उन्होंने उसे मार दिया। और मिस चोई ने उसे भी मारने की कोशिश की और तब इमरान मिस चोई से कहकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है और वहाँ से जाते जाते वो मिस्टर ब्यो को इशारा करती है पर ब्यो उसे देख लेता है और उसे रोकता है। और जब सनी सबको बताने वाली थी कि ये सब इमरान ने किया है तभी मिस्टर ब्यो उस रिमोट का बटन दबाता है और तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और तब ब्यो, कांगजू और यून सबको बाहर निकालते हैं पर ह्योक बेहोश हो जाता है। और जब सनी उसे उठाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है तब वांगशिक एक बम के सामने आ जाता है ताकि वो सनी को बचा सके और वो बम फूट जाता है पर तभी एक और ब्लास्ट होता है और सनी पर छत गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। पर ह्योक ने वहाँ वांगशिक को देख लिया था और फिर वो सनी को वहाँ से बाहर ले जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।